एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो है खुद भी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में लाना चाह रहे हैं और आप इस बारे में काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं। सुनील शेट्टी जी ने आपसे मुंबई में ये सवाल रखा भी था, ये एक बॉयकॉट कल्चर का सवाल। अब जैसे बेशरम रंग पठान जो फिल्म आई थी उसके चारों तरफ काफ़ी विवाद रहा। आप इसको कैसे देखते हैं, इस बॉयकॉट कल्चर को कैसे देखते हैं? आपकी क्या मैसेज है बॉलीवुड को? देखिए, किसी भी कलाकार और साहित्यकार का या जिसके पास कोई विशिष्ट उसके पास कोई भी इस प्रकार की कोई उपलब्धि है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और हम उन सभी का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश ने फिल्म के लिए अपनी पॉलिसी भी बनाई है और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में, पहले की तुलना में ज़्यादा फिल्में यहाँ पर आज उनका निर्माण हो रहा है, उसके बारे में तमाम कार्यक्रम चल भी रहे हैं। हाँ, ये फिल्म डायरेक्टर को भी ध्यान रखना होगा कि कोई फिल्म बनाते समय भूलवश कोई घटना होती हो तो अलग विषय है, लेकिन जानबूझ करके कुछ इस प्रकार के सीन न दें जो कहीं विवाद को जन्म देते हो और जन भावनाओं को आहत करते हो। नहीं, सही बात। एक और मुद्दा है जो कि जिस पर आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था, सीधा सवाल है मेरा। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने देखा है कि यहाँ पे एक उसको सज़ा भी हुई है कन्वर्जन के लिए, काफ़ी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, मगर मेरा एक लार्जर बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे अक्सर विवाद करता भी रहता हूँ कि इस कन्वर्जन की इस मुद्दे से आप लोग इतना जुड़े हुए क्यों हैं? ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस, हम चाहे जो रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहें हम कर सकते हैं, तो ये कन्वर्जन का मुद्दा जो है इतना अहम क्यों? हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन लोभ से, लालच से, छल छद्म से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक दूसरा, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा, और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ये इसके लिए कोई लॉ लाने की बात है? हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्ट बन चुका है। हम 20 में एक एक्ट बना चुके हैं जी। यूपी गवर्नमेंट इस संबंध में अपना एक्ट बना चुकी है और उसको लागू भी कर चुकी है, उसी में सजा हो रही है। जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ठीक मैंने कहा ना, ये सभी चीज़ें हम लोग पहले से इसके बारे में सतर्क होकर के अपना कानून बना चुके हैं, हम उसको लागू भी कर चुके हैं। योगी जी, मैं आपसे इस बारे में भी पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। मैं उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? मोदी जी भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो है पासमानदा मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ा जाए। ये भी गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको भी अपने संग जोड़ा जाए, तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति को इन चीज़ों का लाभ मिल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है। ये चीज़ें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है, और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम। दूसरा, शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है, तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टीकरण नहीं है, लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।